हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था कलेवन गांव। ये एक साधारण सा सुंदर गांव था। खेत रंग बिरंगे बिछे हुए थे। छोटे छोटे मजबूत घर दूर दूर तक फैले थे। आमतौर पर यहाँ की हवा शांत रहती थी। सिर्फ कुदरत की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन गांव पर एक अजीब सी बेचैनी छा रही थी। कलेवन के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। वो पुराने श्रापों और बदला लेने वाली आत्माओं की कहानियां करते थे। उनका ये डर उस जंगल से आता था जो उनके गांव के पास था, कलाचरण वन। वो उसे बुलाते थे काले जादू का जंगल। कलाचरण वन में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक ताकतवर तांत्रिक बाबा रहते हैं। वो काले जादू करते थे, अनदेखी ताकतों को अपने वश में कर लेते थे। गांव वालों का मानना था कि वो ठीक भी कर सकते हैं और श्राप भी दे सकते हैं। तांत्रिक बाबा के बारे में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। कोई उनके जंगली जानवरों को काबू करने की ताकत के बारे में बताता, तो कोई मौसम पर उनके नियंत्रण की कहानी सुनाता। हर कहानी रहस्य और डर से भरी होती थी। एक कहानी तो गांव वालों की रूह तक कांप देती थी। ये कहानी थी एक अमीर व्यापारी रामलाल की। रामलाल अपने लालच और अहंकार के लिए मशहूर था। एक दिन रामलाल ने कलाचरण वन में जाने का फैसला किया। वो अपनी दौलत बढ़ाने के लिए तांत्रिक बाबा की मदद चाहता था। रामलाल को उसके बाद कभी नहीं देखा गया। गांव वालों का मानना था कि तांत्रिक बाबा ने रामलाल के लालच को सजा दी थी। वो कहते थे कि जंगल ने उसे निगल लिया। ये कहानी एक चेतावनी की तरह थी। ये सबको लालच की कीमत और कलाचरण वन के अंधेरे दिल में छिपी ताकत की याद दिलाती थी। कलेवन में जिंदगी चलती रही, मौसम के हिसाब से और डर के साए में। फिर गांव में एक नया दुख आया। मुखिया की बेटी सुमन बहुत बीमार पड़ गई। सुमन एक चंचल और खुश रहने वाली लड़की थी, अपने पिता की आंखों का तारा। उसकी बीमारी ने गांव के वैद्य को भी हैरान कर दिया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मुखिया का दिल गम से भर गया। उसने तांत्रिक बाबा के लोगों को ठीक करने की ताकत की कहानियां सुनी थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने वो करने का फैसला किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो कलाचरण वन में जाएगा। गांव वालों ने उससे विनती की कि वो ना जाए। उन्होंने उसे रामलाल का हश्र याद दिलाया, लेकिन मुखिया का इरादा पक्का था। सुमन के लिए उसका प्यार उसके डर से ज्यादा बड़ा था। उसने हिम्मत जुटाई और जंगल में घुस गया। हवा भारी हो गई। अजीब सी खुशबू और आवाजें आने लगी। घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। भाग 5। बेटी की बीमारी। मुखिया घंटों चलता रहा। आखिरकार वो एक खुली जगह पर पहुंचा। बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसकी छत से धुएं का एक पतला सा बादल उठ रहा था। वो डरते डरते आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो पास गया, उसे एक आवाज सुनाई दी, गहरी और गूंजती हुई। ये आवाज झोपड़ी के अंदर से आ रही थी। आवाज ने उसे अंदर बुलाया। मुखिया ने दहलीज पार की। अंदर अंधेरा और धुआं भरा हुआ था। उसे एक बूढ़े आदमी की आकृति दिखाई दी जो एक चटाई पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं। ये तांत्रिक बाबा थे। भाग 6। एक मजबूर गुहार। मुखिया ने बाबा के सामने माथा टेका। उसने अपनी बेटी की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाया। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। उसने अपनी सारी दौलत सुमन के इलाज के बदले में देने की पेशकश की। तांत्रिक बाबा ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर भाव पढ़ पाना मुश्किल था। जब मुखिया ने बोलना खत्म किया तो बाबा ने एक ही शब्द बोला, बलिदान। मुखिया का खून सूख गया। वो समझ गया था कि बाबा का क्या मतलब है। ये एक ऐसी कीमत थी जो वो चुकाने को तैयार नहीं था। भाग 7। बाबा की कीमत। तांत्रिक बाबा एक जान के बदले एक जान मांग रहे थे।
वो चाहते थे कि मुखिया उन्हें एक मासूम बच्चे का दिल लाकर दे, तभी सुमन ठीक हो सकती थी। मुखिया डर गया। उसने मना कर दिया। उसका दिल सुमन के लिए प्यार और उसकी अंतरात्मा के बीच फंस गया था। वो लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी से बाहर निकला और जंगल के अंधेरे में वापस चला गया। दिन रातों में बदलते गए। सुमन की हालत और बिगड़ती गई। मुखिया पागल होने की कगार पर पहुंच गया था। उसकी बेटी के लिए उसका प्यार उसकी अंतरात्मा से टकरा रहा था। भाग 8। एक पिता का बलिदान। एक रात जब सुमन मौत के करीब थी, मुखिया ने अपना फैसला कर लिया। वो अपनी बेटी को बचाएगा, चाहे उसे अपनी आत्मा ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। वो चुपके से गांव में घुसा। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। वो एक गरीब परिवार की झोपड़ी में घुस गया। उनका सबसे छोटा बच्चा, एक नन्हा सा लड़का, चैन से सो रहा था। मुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे जब उसने बच्चे को उठाया। वो कलाचरण वन लौट आया। उसका दिल अपराध बोध और दुख से भरा हुआ था। उसने बच्चे को तांत्रिक बाबा के सामने पेश किया। भाग 9। बदलाव। तांत्रिक बाबा ने एक भयानक अनुष्ठान किया। जंगल उनके मंत्रों और उनके डमरू की अजीब आवाजों से गूंज उठा। मुखिया डर के मारे देखता रहा। उसका चेहरा आग की टिमटिमाती रोशनी में नहाया हुआ था। जब अनुष्ठान पूरा हो गया तो बाबा ने मुखिया को एक औषधि दी। उन्होंने उसे सुमन को ये औषधि देने को कहा। उन्होंने मुखिया को चेतावनी दी कि उसने जो किया है वो कभी किसी को ना बताए। अगर उसने ऐसा किया तो सुमन मर जाएगी। मुखिया गांव लौट आया। उसने सुमन को औषधि दी। जैसे ही सुबह हुई, सुमन की आंख खुली। उसका बुखार उतर गया था। वो ठीक हो गई थी। भाग 10। किंवदंती बनी रहती है। गांव वाले खुशी से झूम उठे, लेकिन मुखिया बदल चुका था। उसकी आंखें उसके भयानक काम की याद से डरी हुई थी। वो गांव से कट गया। अपराध बोध और पछतावे ने उसे जकड़ लिया था। उसे शायद ही कभी देखा जाता था। कुछ लोग कहते थे कि वो पागल हो गया था और कलाचरण वन में भटक गया था। दूसरों का मानना था कि जंगल ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया था, जैसा कि उसने रामलाल के साथ किया था। तांत्रिक बाबा की किंवदंती कलेवन में जीवित रही। ये अज्ञात की शक्ति और इंसानी दिल में छिपे अंधेरे की याद दिलाती रही। और इस तरह कलेवन गांव डर के साए में डूबा रहा, हमेशा के लिए कलाचरण वन की छाया से प्रेतबाधित।